हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एफएक्स स्टॉक 0.1। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे और अच्छे प्रॉफिट में तो नहीं होंगे, क्योंकि जिस तरह का कल मार्केट ने ड्रॉप दिया है तो उससे लग रहा है, क्योंकि मेरा प्रीमियम ग्रुप था उसमें 50-50 रहे। 50% लोग प्रॉफिट में रहे, 50% लॉस में रहे और एक शेयर था वॉश आउट भी हुआ स्टॉप लॉस ना लगाने का। जिससे इसमें बार बार कहता हूँ कि जी स्टॉप लॉस लगाएं, स्टॉप लॉस लगाएं, लेकिन खैर एक्सपीरियंस के साथ फिर ये चीज़ें सारी समझ आती हैं। तो कल हमने जो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी शेयर की थी वो अराउंड जो सेलिंग लेवल था, हमारा सेलिंग लेवल हमारा ये था जनाब 2731 का। ये लेवल था 2728 का सेलिंग लेवल था, और हमने टीपी बुक किया था। टीपी जो हमने सेट किया था वो 2704 का किया था। ठीक है जी, ये हमारा कल एक ट्रेडिंग सेटअप था। ठीक है कि मैंने टेक्निकल एनालिसिस प्रीमियम में शेयर किया था। लोगों ने, प्रीमियम ग्रुप ने जिन्होंने उसको अवेल किया था, उन्होंने अच्छा प्रॉफिट बनाया। अब यहाँ पर हमने उसको क्लोज किया क्यों, और यहाँ से हमने बाइंग अपॉर्चुनिटी क्यों देखी, क्योंकि ये 4H टाइम फ्रेम की यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन थी और वहाँ से मार्केट को रिजेक्शन लेनी चाहिए थी। ये इस जगह की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है जी, तो अब यहाँ पर देखें तो मार्केट को ये पॉइंट था जी 27.0, जो 4H टाइम फ्रेम ट्रेंड लाइन को इतना आसानी से नहीं तोड़ना चाहिए था और कम से कम 100 to 150 पीप की रिट्रेसमेंट करनी चाहिए थी, लेकिन मार्केट ने बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं दी टेक्निकल को। और ये प्रीमियम ग्रुप के अंदर अर्ली इन द मॉर्निंग मैंने ये चीज़ें सारी बता दी थी कि जनाब टेक्निकली आज कोई भी चीज़ काम नहीं करेगी, बिकॉज यूएस इलेक्शन की वजह से। कल वीडियो में बताया था कि यूएस इलेक्शन है तो स्मॉल लॉट यूज़ कीजिएगा। ठीक है जी, तो ये यहाँ पर टेक्निकली यहाँ पर हमारा एक एसएल पिक हुआ, लेकिन यहाँ पर रिट्रेसमेंट करते करते मार्केट ने हमें तकरीबन 70 पिप दिए। जो एसएल पिक हुआ उसको रिकवर भी करवा दिया। यहाँ पर ये देखें, जब ये हमारा एसएल पिक हुआ यहाँ पर, ठीक है जी, हमारा 97 का एसएल था। ठीक है जी, इस जगह के ऊपर तो मार्केट ने क्या किया कि यहाँ पर ही हमें जब ऊपर की तरफ जाती है, ठीक है 27, तो यहाँ पर हमारा यहाँ पे एसएल पिक हुआ और साथ ही एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिल गई और हमने तकरीबन 60-70 पे यहाँ पर गेन कर लिए। कुछ ने बुक कर लिया प्रॉफिट, किसी ने ब्रेक इन किया, लेकिन फिर हमारा वो एसएल ही इधर रिकवर हो गया था। उसके बाद की बात करें तो मार्केट एक बुरी तरह से क्रैश हुई है। अब देखते हैं कि आज किस तरह से। याद रखिएगा आज एफओएमसी है, डोनाल्ड ट्रंप आ चुका है, जी चुका है। डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी और जो कैमला हैरिस या जो बाइडन थे, इनकी पॉलिसीज़ में बड़ा डिफरेंस है। ये दो पार्टीज़ हैं, आप लोगों को पता होगा। ठीक है कि डेमोक्रेट और रिपब्लिकन। जो डेमोक्रेट्स हैं वो अपने जो है ना ताकत के ज़ोर के ऊपर, हथियारों के ज़ोर के ऊपर लड़ाई पर बिलीव करते हैं कि लड़ो, मरो, मारो और कब्ज़ा करो। ठीक है, जबकि इसके अगेंस्ट जो रिपब्लिकन पार्टी है वो चाइना वाली पॉलिसी अपनाता है। वो कहता है कि जनाब इन्वेस्टमेंट करो, लोगों के मुल्कों में जाके इन्वेस्टमेंट करो, पैसा लगाओ और उनको गुलाम बनाओ। ठीक है, बिजनेस के थ्रू। अब बिजनेस के थ्रू अगर रिपब्लिकन पार्टी आ गई है, बिजनेस के थ्रू अगर वो कब्जा करना चाहेंगे मुल्कों पर, हुक्मरानी करना चाहेगा अमेरिका बिजनेस के, तो मीन कि उसको डॉलर स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। जब डॉलर स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा तो गोल्ड किधर जाएगा? डाउन। ठीक है जी, ये एक सिंपल सी मैं कल भी बात ग्रुप के अंदर बता दी थी, तकरीबन 9-10 बजे बता दी थी जब ट्रंप लीड कर रहा था। तो ये चीज़ बता दी थी कि भाई अब जो गोल्ड है ना, अगर ट्रंप जीतता है तो गोल्ड क्रैश करेगा, और तकरीबन 100 पॉइंट का ड्रॉप दिया, मीन के 1000 पिप्स। ठीक है, अब आज एफओएमसी है, देखते हैं आज एफओएमसी में क्या वो डिसीजन करते हैं। बट टेक्निकली मार्केट आज के दिन भी कम ही फॉलो करेगी। ठीक है, लेकिन लाजमी बात है कोई ना कोई लेवल तो प्ले होंगे। ऐसा तो नहीं होगा कि जहाँ से दिल करेगा रिवर्स चली जाएगी जहाँ से। तो वो भी उसके बिहाइंड भी टेक्निकल होते हैं, टेक्निकल चल रहे होते हैं। ठीक है, अब वीकली फॉरकास्ट अगर आप जाकर देखें, वीकली हमने ये 2650 वाला लेवल निकाला हुआ था। कल भी एक प्रीमियम मेंबर था, वो उसके साथ एक पर्सनल कन्वर्सेशन हो रही थी तो मैंने उसको बता दिया था। उस वक्त मार्केट तकरीबन 65 पर थी, तो मैंने 57 से 53 का एरिया मार्क कर लिया हुआ था टेक्निकल बेस पे ही, और वहाँ से मैंने एक बाय अटैम्प्ट करके पब्लिक ग्रुप में भी भेजी और प्रीमियम वालों को भी भेजी कि मैंने यहाँ से बाय अटैम्प्ट किया, जो कि 200 प्लस पे चली है। ठीक है, अब आज हम टेक्निकल बात करते हैं कि आज मार्केट किस तरह मूव करेगी। देखिए, मैं आपके सामने ना एक चीज़ ड्रा करता हूँ, होप सो आपको समझ आएगी। देखिए, मार्केट जब भी इस तरह करके ड्रॉप देती है ना, ये ड्रॉप दिया, ठीक है, मार्केट यहाँ से ऊपर गई, यहाँ से ना मार्केट अब, क्योंकि मार्केट को पता है कि यहाँ पर जो है ना बहुत सारे लोग डॉलर एवरेज कास्ट करने के लिए बैठे हुए हैं। ठीक है, तो मार्केट क्या करेगी कि मार्केट अगेन यहाँ से ना ड्रॉप देगी। ठीक है, यहाँ से मार्केट अगेन ड्रॉप देगी और यहाँ जो इधर से बायर एक्टिव था उसको भी उड़ाएगी। ठीक है जी, यहाँ तक, फिर उसको
मार्केट फिर ऊपर जाएगी, ठीक है जी, और फिर यहाँ से बायर जो दोबारा एक्टिव होगा फिर इधर आएगी और इस तरह करके मूव, ये होती है मूवमेंट, ठीक है। अब ज़रा इसको चेक कीजिएगा कि मार्केट ने यहाँ पे क्या किया है। ये आपको थोड़ा सा यहाँ पर मार्केट ड्रॉप हुई, यहाँ पर सॉरी, यहाँ से मार्केट ड्रॉप होती है, ठीक है, और यहाँ से ऊपर जाती है और यहाँ से फिर उसी की लिक्विडिटी स्वीप होती है, ठीक है जी। लिक्विडिटी स्वीप हो गई फिर ऊपर, ठीक है, और यहाँ से ये इस तरह करके ना मार्केट मूव करना चाह रहे। अब इससे ऊपर क्लोजिंग है फिर, और ये इस तरह करे मूव करे, ठीक है जी। तो ये एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट अब इस तरह मूव करेगी। अब आप लोगों के सामने एक टेक्निकली एक टी शेयर करता हूँ। मैं फिर कह रहा हूँ, लॉट मैनेजमेंट छोटी रखनी है और रिस्क बड़े होने हैं। लिक्विडिटी स्वीप ये हो गई है जनाब। लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद अब मार्केट के मुझे जो लग रहा है वो मार्केट ये अपना बाइंग जोन क्रिएट कर रही है। अब सवाल ये है कि हम बाई क्यों कर रहे हैं, हालांकि के सेल जाना चाहिए जब डोनाल्ड ट्रंप आ गया, टेक्निकली आ गया, क्वेश्चन है ना, ठीक है जी। तो ये एक बाइंग एरिया बन रहा है। उसकी रीज़न ये है कि मार्केट जितनी बुरी तरह क्रैश हुई है, रिट्रेसमेंट इसकी बनती है। अब यहाँ से अगर सेल कर लें और मार्केट फर्स्ट करें 50% नहीं 38% ही ऊपर चली जाती है, मीन के कोई 380 400 पिप तक की रिट्रेसमेंट दे देती है, तो हम तो फिर प्रोग्राम बढ़ जाएगा ना, तो हम वो कैप्चर करना चाह रहे हैं। ये बाइंग एरिया है जी, आपको यहाँ पर मार्केट मिलती है अराउंड ये 55 से 49 इस एरिया में मार्केट आपको मिलती है। आपने बाइंग अटेम्प्ट करनी है। स्टॉप लॉस जो लो लगे उसके नीचे, अब कहें जी स्टॉप लॉस तो बहुत बड़ा है, तकरीबन 100 पिप का है, तो 100 पिप का है तो भाई स्टॉप लॉस मैनेज कीजिएगा, लॉट को इस्तेमाल कर लीजिएगा ना, ठीक है। तो लॉट को इस्तेमाल करेंगे तो ऑटोमेटिकली मैनेज हो जाएगा। अब 0.01 की ले लें तो $10 का रिस्क आप ले सकते हैं, ठीक है जी। ये बनेगी आपके पास एंट्री, ठीक है जी। ये आपके पास टीपी होगा और ये आपके पास एसएल होगा, ठीक है। ये एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है, आप लोग इसको अवेल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिर वही है कि मैनेज आपने करना है। अच्छा उसके बाद आप देखिए कि हमारे पास जो आज सेलिंग जोन बनेगा, एक तो आपको 4 टाइम फ्रेम की ट्रेंड लाइन बताई थी, ठीक है, दिखाई थी अभी, और उसके साथ ये देखें ऑर्डर ब्लॉक भी वहाँ पर पड़ा हुआ है, ठीक है जी। ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये तकरीबन 80 पिप्स का जोन है जनाब इसके अंदर, क्योंकि आज एफओएमसी है तो आज हमें वॉलेटिलिटी मिलेगी, आज भी वॉल्यूम लगेंगे। अगर आप प्रीवियस वीडियो चेक करें ना जो यूएस इलेक्शन से रिलेटेड है, तो उसके अंदर भी मार्केट ने जो है ना इसी तरह ही बड़ी बड़ी कैंडल्स बना के एक दिन में ही लेवल प्ले करवाए हैं। ये आज हमारा सेलिंग लेवल है 27 पे 2707 से 2700 का, ठीक है जी। तो ये आज का हमारा सेलिंग लेवल है, ये हमारा आज का बाइंग लेवल है। इसमें भी आपने 2.3 पॉइंट में 20-30 पे ऊपर का एसएल देना है, ठीक है जी। अगर तो माजरत माफ़ कीजिएगा, थोड़ा गला भी ख़राब है, तबीयत भी ठीक नहीं है। अच्छा अब आपको डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली एक चीज़ दिखाता हूँ, ये देखिए, ठीक है जी। अगर हम लोग डेली टाइम फ्रेम में आते हैं तो अगर आप लोग कहना कि हम कहेंगे जी अब 22 वाली साइड पे 2200 या 2000 वाली साइड पे गोल्ड चल पड़ा है, उसके लिए ना मार्केट को कम अज़ कम ये वाला लेवल ब्रेक करना ज़रूरी है, ठीक है जी। ये वाला 2630 से 2603 वाला, ये 300 पिप का जोन है। यहाँ से मार्केट नीचे क्लोजिंग करे दिल्ली की, हम लोग इसको देख लेंगे कि जी अब मार्केट शिफ्ट होगी किस साइड पे जी, सेलिंग साइड पे, ठीक है जी। तो जब तक ये लेवल खड़ा है आज के दिन ये बिल्कुल प्ले हो सकता है। अगर हमारा जो फर्स्ट बाइंग जोन आपको बताया है अगर वो प्ले नहीं होता, फिर हमारा सेकंड बाइंग जोन जो होगा वो ये होगा, मैं आपके सामने
रख देता हूँ 15 मिनट के अंदर ताकि छोटा बने जोन। माजरत आज मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, उस वजह से ना बुखार भी हुआ है। ये डेली टाइम फ्रेम के अंदर आपको जोन छोटा कर देता हूँ, ठीक है जी। होगा डेली टाइम फ्रेम, जोन को मैं छोटा कर देता हूँ, 40-50 पिप का बना के दे देता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो जाए। डेली टाइम फ्रेम में आप लोग, अगर मैं इसको ख़त्म करता हूँ, ठीक है जी, आपके सामने तो ये आ गया था। अब ये देखिए, ये एक पड़ा हुआ है फेयर वैल्यू गैप FVG, ये बिल्कुल छोटा सा है ये वाला, ठीक है। ये FVG पड़ी हुई है, इसका मैं बाइंग है, ठीक है जी। तो ये देखें तो 2629 से 2621, नहीं 29 से 26 तकरीबन 70-80 पिप का जोन है ये। तो इसको आप लोगों ने 15 मिनट में हम मज़ीद जो है ना वो छोटा करेंगे, और ये वाला जोन हम प्ले करेंगे 15 मिनट प्रीमियम ग्रुप के अंदर, इंशाल्लाह आप लोगों को बता देंगे, ठीक है जी। तो ये आज के हमारे बाइंग एंड सेलिंग लेवल है। एक्सट्रीम लेवल सेलिंग ये पड़ी हुई है, अब ये नहीं, अब ये है, ठीक है जी। आज मार्केट इस लेवल पे पहुंच सकती है 2734-35 वाला एरिया, यहाँ से लेकर 30-50, ये 150 पिप का जोन है, 15 पॉइंट का है ये, तो इसको आप प्ले कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, आज डीपी थोड़ा सा समझाना था चीज़ों को, तो होप सो आपको लेवल समझ आए होंगे। मार्क करके रख लीजिएगा, कम से कम लिख के ज़रूर रख लीजिएगा, प्ले करने की कोशिश कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।